मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों, सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जिनका कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। केवल सपने देखने से हमें अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस 1 में। दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। दोस्तों, यह ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक, ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। दोस्तों, रक्त संबंध पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले 4 पीढ़ियों के बारे में जानना जरूरी होता है कि रक्त संबंध या जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें 4 पीढ़ियाँ कौन कौन सी होती है। किसी भी संबंध का मतलब क्या होता है? हमारे रिश्तेदारों से संबंध। किसी भी संबंध को बताने के लिए ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध टॉपिक का यूज किया जाता है। जैसे 4 प्रकार की पीढ़ियाँ मानी गई है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं दादा दादी, नाना नानी। सेकंड जनरेशन में आते हैं पापा मम्मी, चाचा, बुआ, फूफा, जितने भी आते हैं वो सेकंड जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तथा थर्ड जनरेशन में आते हैं सम, भाई बहन, साला साली, ये आते हैं थर्ड जनरेशन में। तथा फोर्थ जनरेशन में आते हैं बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांसी। तो दोस्तों, इनको हम विस्तार समझते हैं। जो फर्स्ट पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी में आते हैं दादा दादी, नाना नानी। सेकंड पीढ़ी में आते हैं पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ फूफा etc. अंकल आदि। थर्ड जनरेशन में आते हैं या थर्ड पीढ़ी में आते हैं, तीसरी पीढ़ी में आते हैं भाई बहन, साला साली, भाई बहन, साला साली और रिश्तेदार। और फोर्थ जनरेशन में आते हैं बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी आदि। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इन पीढ़ियों के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि इन पीढ़ियों के आधार पर ही हम अपने रक्त संबंध को शुरू करेंगे। तो पहली पीढ़ी में हम दादा दादी, नाना नानी का अध्ययन करते हैं। दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत माता पिता, चाचा चाची, ताया ताई, फूफा फूफी आदि के बारे में। और थर्ड पीढ़ी में भाई बहन, साला साली, इनके बारे में जानते हैं। तो तब फोर्थ पीढ़ी में हमारा बेटा बेटी, पोता पोती, भांजा भांजी, भतीजा आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इनके चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पुरुष के लिए हमेशा प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। पुरुष के लिए जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमेशा प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तथा महिला के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इन चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जैसे ए बी का पिता है, तो इसमें बता रखा है जो ए है वो बी का क्या है? पिता है। जो ए है, ए के बारे में संबंध है, जो ए है वो बी का क्या? पिता। तो जो ए है पिता है। पिता क्या होता है? पुरुष। तो पुरुष के लिए हम किसके प्रयोग करेंगे? प्लस का। ए बी का पिता है। पिता के लिए हमेशा चिन्ह जो तीर का निशान है ऊपर से नीचे के लिए आता है। माता पिता के लिए तीर का निशान आता है वो ऊपर से नीचे आता है। बी का क्या है? पिता। अगर आ जा क्वेश्चन बी सी की माता है, इसमें क्या दरकार? जो बी है
उस सी की क्या है, माता है। जो बी है वो किस क्या है, सी की माता। तो बी क्या है, माता है। माता महिला, महिला के लिए किसका चिन्ह करते हैं हम, माइनस चिन्ह को। बी सी की क्या है, माता। माता पिता के लिए हमेशा इस तीर का उपयोग करते हैं, ऊपर से नीचे के। माता पिता के लिए इस तीर का उपयोग करते हैं, माता पिता। माता पिता के लिए ऊपर से नीचे वाले एरो का प्रयोग करते हैं। सेकंड आता है हमारा ए बी का भाई है। जो ए है वो बी का क्या, भाई। जब भी भाई बहन का रिश्ता आता है, भाई बहन के रिश्ते के लिए हम इस तीर का उपयोग करते हैं। भाई बहन के रिश्ते के लिए हम इस तीर का उपयोग करते हैं। यहाँ ए क्या है, बी का भाई है। तो जो ए है वो बी का भाई है। तो एक क्या भाई है, भाई क्या होता है, पुरुष। तो ए है जो भाई है किसका, बी का। बी के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया कि बी बहन है या भाई, तो बी पे हम कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। इसी तरह पी क्यू की बहन है, बहन है। यहाँ पी है जो क्यू की क्या बहन है, जो पी दे रखा वो क्या बहन है किसकी, क्यू की। तो पी क्यू की क्या है, बहन है। तो बहन के लिए किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो दोस्तों आप लोगों को ये चिन्ह समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चिन्ह की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट चिन्ह आता है हमारा पति और पत्नी का। पति पति पत्नी। पति पत्नी के लिए हमेशा डबल एरो का चिन्ह के प्रयोग करते हैं। जो पति पत्नी आता है उसके लिए हमेशा डबल एरो के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बी का पति है, तो जो ए है वो क्या, बी का पति है। तो जो ए है वो क्या, पति है। पति के लिए प्लस किसका पति है, बी का। अब यहाँ हम चिन्ह का प्रयोग क्या करेंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि जो बी है वो उसकी पत्नी, और पत्नी क्या होती है, महिला। तो इसमें हम भी कर देंगे बी में माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। नेक्स्ट डी सी की पत्नी है, पत्नी है। जो डी है वो क्या, सी की पत्नी है। जो डी दे रखा हमने संबंध किसका दिया, डी का। जो डी है वो क्या, सी की पत्नी है। तो डी पत्नी है। पत्नी के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। किसकी, सी की। तो सी क्या हुआ इसका, पति। डी क्या है यहाँ, सी की पत्नी है। तो दोस्तों आपको हमेशा सबसे पहले तो तीनों चिन्हों का ध्यान रखना है कि माता पिता के लिए हम इस तीर का उपयोग करते हैं, एरो का निशान नीचे होता है। माता पिता के लिए, माता पिता के लिए तो हमेशा नीचे वाले तीर का उपयोग करते हैं। भाई बहन के लिए, भाई बहन, भाई बहन के लिए हमेशा इस तीर का उपयोग करेंगे। तथा पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए हमेशा डबल एरो का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन से हमेशा तीन टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं टाइपों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पहला टाइप आता है हमारा सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन मतलब एक ही व्यक्ति से संबंध के बारे में पूछा जाता है। सेकंड की बात करेंगे हम मिक्स्ड पर्सन, मतलब जिसमें दादा दादी नाना नानी सबको मिक्स करके पूछा जाता है उसके बारे में। और थर्ड करेंगे हम कोडेड ब्लड रिलेशन, मतलब कोड देके, जैसे ए प्लस की माता है बी उसका क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है सिंगल ब्लड रिलेशन, SINGLE। तो फर्स्ट आता है हमारा सिंगल ब्लड रिलेशन।
दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंगल ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन सिंगल ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो चलते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करें तो हमारे फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की का राकेश से संबंध बताओ। कि राकेश ने एक फोटो की ओर इशारे करते हुए कहा कि यह मेरे दादा है, उसके इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो हमें लड़की का संबंध बताना है कि राकेश से उस लड़की का क्या संबंध है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, राकेश ने कहा कि यह मेरे दादा। तो राकेश का दादा, राकेश का दादा का इकलौता पुत्र, राकेश के दादा का इकलौता पुत्र, इसका पुत्र, पुत्र के लिए हमेशा इसका प्रयोग कर। राकेश के दादा का इकलौता पुत्र क्या होगा? राकेश का पिता। राकेश का जो दादा है उसका इकलौता पुत्र हुआ तो वो क्या हुआ? राकेश का पिता। इकलौते पुत्र की पुत्री है, जो पिता है उसकी भी क्या है? पुत्री है, पुत्री है, पुत्री है। राकेश के दादा के इकलौता पुत्र, राकेश का पिता, उसकी क्या? पुत्री है। तो लड़की का राकेश से क्या संबंध है? तो लड़की, वो राकेश से क्या संबंध है? जो लड़की है, लड़की का राकेश से क्या संबंध? तो लड़की राकेश की क्या हुई? बहन हुई। क्या हुई? लड़की राकेश की बहन। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है? तो इसमें एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, किसने कहा? मीरा ने कहा, मीरा ने कहा कि यह मेरे दादा की, मीरा का दादा की इकलौती संतान, इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान क्या हुई? मीरा का पिता। दादा की इकलौती संतान मीरा की क्या हुई? पिता। मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, इकलौती संतान का भी क्या? इकलौता पुत्र है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती संतान, मतलब उसके पिता का भी इकलौता पुत्र है। तो लड़के का मीरा से क्या संबंध है? अब यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है, इसमें लड़के का संबंध पूछा है, इसमें लड़के का संबंध पूछा है कि लड़के का मीरा से क्या संबंध है। तो लड़का मीरा का क्या हुआ? भाई। लड़का है तो मीरा का क्या हुआ? भाई। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है। अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? इसमें पहले तो ये देखो क्या पूछा, महिला का संबंध पूछा है, महिला का संबंध पूछा अमित से कि जो वो महिला है वो अमित की क्या लगती है। तो अमित ने अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी, तो अमित यहाँ लिखते हैं, अमित ने कहा कि यह मेरी पत्नी की, तो अमित की पत्नी हो गया, अमित की पत्नी की बहन है। बहन के लिए कैसे सिंबल को यूज करते हैं हम? बहन है। कौन बहन? महिला। अमित ने इशारा करते हुए कहा कि, अमित ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो वो महिला है वो मेरी पत्नी की बहन है। तो उस महिला का, इस महिला का अमित से क्या संबंध है? तो जो महिला है वो अमित की क्या लगेगी? साली। पत्नी की बहन साली, तो महिला अमित की क्या लगी? साली।
तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हमको अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा गया था। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, किसने कहा? बीना ने। बीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, लड़का ले लिया हमने, लड़का, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी, तो बीना का दादाजी, दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र क्या होगा? पिता का पुत्र है। कहा, बीना ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब बीना के पिता का पुत्र है। पुत्र कौन हुआ? लड़का। तो वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है? अब हमें लड़के का संबंध पूछा बीना से कि जो लड़का है बीना का क्या लगा, तो लड़का क्या हुआ? बीना का भाई। आंसर आ गया इसमें ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और जिसने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन आ रहा हो उस पर तो आपको सब्सक्राइब कर ले।